नमस्कार साथियों। तो आज है 25 जुलाई 2024। बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी टेक महिंद्रा लिमिटेड की शेयर्स के बारे में, जहां पे आज शेयर क्लोजिंग दिया लगभग 1540 रुपए पे, लगभग 0.44% तेजी के साथ। आज दोस्तों बाजार क्लोज हो जाने के बाद आउट हो गया कंपनी की रिजल्ट। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कंपनी की रिजल्ट के ऊपर लेके चलता हूं, उसके बाद हम बाकी डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने मैं बहुत सारे क्वार्टरली रिजल्ट ओपन किया। बेसिकली हम ईयर ऑन ईयर साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर को ही कंपेयर करेंगे। शुरू करेंगे लास्ट ईयर से। जून 2023 में कंपनी की टोटल इनकम का नंबर था लगभग 13,159 करोड़ रुपए। ओ इस बार मार्जिनल ड्रॉप हुआ लगभग 13,006 करोड़ के आसपास। अच्छी बात है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे बात करें, मार्जिनल इंक्रीज भी हुआ 12,871 करोड़ से थोड़ा जंप करके 13,006 करोड़ पे पहुंच चुका है। यानी टोटल इनकम के अंदर ऐसा कोई बहुत ज्यादा गिरावट ना तेजी हमें देखने को मिला। ठीक है। बट मेन जो मैं बोलूंगा गैप बना दिया ना कंपनी, वह है इसके मार्जिन। मार्जिन देखिए 10% मार्जिन था आपके लास्ट ईयर पे। लास्ट क्वार्टर में कितना था? 9% था। बीच में दो दो क्वार्टर में देखिए एक बार 7% का था, एक बार 9% का था। इस बार सीधा बढ़ के 12% पे पहुंच चुका। अब देखिए टेक महिंद्रा जैसे जायंट कंपनी अगर सीधा सीधा 10% से 12%, 9% से 12% इंक्रीज होता है ना, प्रॉफिट में बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। और इस बार वैसा ही हमें देखने को मिला। ये देखिए कंपनी की इनकम भले ही ईयर ऑन ईयर बेस पे ड्रॉप हुआ मार्जिनली, अब क्योंकि मार्जिन बहुत ज्यादा इंक्रीज होने के कारण 704 करोड़ रुपए से सीधा प्रॉफिट इंक्रीज होकर बढ़ के 865 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी देखिए 664 करोड़ से बढ़ के 865 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। यानी ओवरऑल बात करें, कंपनी मार्जिन इंक्रीज हुआ, कंपनी की ईपीएस इंक्रीज हुआ, कंपनी की प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, और सिर्फ एक जगह पे लैग किया, वह ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी की इनकम। ठीक है। तो आई थिंक ये आशा रखता हूं कल ब्रोकरेज द्वारा अगर ठीक ठाक रेटिंग मिल गया, जो कि चांस बहुत ज्यादा है बिकॉज कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, तो एक अच्छा खासा जंप आपको कल दिखाई दे सकते हैं शेयर्स में। ठीक है। परसेंटेज वाइज बात करें, 23% की कंपनी ग्रोथ रखा। उसके साथ साथ जो मार्केट का एस्टिमेट था उसके अकॉर्डिंग हुआ, ना उसको बीट कर पाया ना उसको मिस कर पाया। मतलब जो एस्टिमेट था उसके हिसाब से दोस्तों कंपनी की परफॉर्मेंस हुआ, मतलब मार्केट का अनुमान एकदम मैचअप हो गया। ओके, तो अच्छी कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट रिटर्न देने वाला शेयर। आपने तो मेरे मुंह से बहुत बार इसका तारीफ सुना होगा कि वरुण बेवरेज लिमिटेड, चाहे 1 साल की बात करें, 3 साल की बात करें, 5 साल की बात करें, तो इसका रिटर्न्स का प्रोफाइल जैसे इसका खासियत है, एक और खासियत यह है कि शेयर ना आपको हर साल बोनस देता है। बट इस बार दोस्तों आपको बोनस नहीं देगा बल्कि स्प्लिट देगा। फाइनली दोस्तों कंपनी स्प्लिट का अनाउंसमेंट हो चुका है। कंपनी कब स्प्लिट देगा पहले तो आप ये देख लीजिए। कंपनी की एक्चुअली एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग रखा गया है 30 जुलाई 2024 को, मतलब आज चल रहा है आपका 25 तारीख, तो मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक पे 30 तारीख को इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग। उस मीटिंग के आउटकम के स्वरूप एक तो कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट, उसके साथ साथ कितने रेशियो में स्प्लिट कंपनी करेगा अपने शेयर को, वो आपको मालूम पड़ेगा। और आप सभी को दोस्तों मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल के साथ जुड़े जरूर रहिए। 30 तारीख वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे ही अपडेट आएगा मेरे तरफ से मैं आपको शेयर कर दूंगा वीडियो के थ्रू। ठीक है। अच्छी शेयर है। इसके पहले भी देखिए बहुत बार कहा था कि देखिए पीएसयू सेक्टर तो भाई साहब 2-3 साल हुआ है मैक्स, इसमें तेजी हो रहा है। बट वरुण बेवरेज ना एक ऐसा शेयर है, एक ऐसा कंपनी जो कि आपको हर साल 90 से 100% की रिटर्न कमा के दे सकता है। मैं जो भी आपको बता रहा हूं ना वो डेटा के ऊपर बेस करके, ऐसे ही मनगढ़ंत कहानी नहीं। आप देख लीजिए 1 साल का रिटर्न 105%, 5 साल का देख लीजिए, 3 साल का देख लीजिए, या जब से लिस्ट हुआ तब से लेकर अभी तक अगर हम बात करें, शेयर ने आउटस्टैंडिंग रिटर्न दिया। तो डेफिनेटली मेरे तरफ से तो ग्रीन सिग्नल बहुत पहले से ही है, बाकी निर्णय आपके ऊपर है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। तो टाटा पावर के शेयर में एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला, बट स्टिल शेयर थोड़ा सा वोलेटाइल भी है। तो गुड न्यूज दोस्तों ये है, टाटा पावर एंड एनडीडीबी पार्टनर टू क्रिएट कार्बन नेचुरल डेयरी विलेज। क्या मतलब है? ये देखिए, ये जो एनडीडीबी है ना, ये कंपनी है। तो ये जो कंपनी की जितने भी ब्रांचेस है भारत के अंदर, वो सबको दोस्तों सोलराइज्ड करने के लिए, मतलब सोलर पैनल इंस्टॉल करने के लिए ये पार्टनरशिप हुआ। ये एक टाइप का बोल सकते हो कोलैबोरेशन हुआ। तो ये अच्छी बात है, कंपनी को अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला। और ऑब्वियसली बात है, इस बार हमने ये भी देखा कि रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर जो कैपेक्स एलोकेशन है वो दोस्तों सरकार ने इंक्रीज किया। हो सकता है कि रिसेंट टाइम में यानी इमीडिएटली शेयर में कोई बहुत बड़ा तेजी हमें देखने को ना मिले, डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म में तेजी देखने को मिल सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा टाटा पावर का एक बड़े भैया टाटा मोटर्स के अंदर आज कितना अच्छा ब्रेकआउट दे दिया, तो हो सकता है बहुत जल्दी टाटा पावर के अंदर ब्रेकआउट होगा। बट जो बात मैं आपको बार बार बोलता हूं कि ये शॉर्ट टर्म का शेयर है नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए जाइए। बिकॉज देखिए शेयर में जब कंसोलिडेशन होता है ना,
महीनों भर सालों भर चलता है, बट शेयर में जब तेजी होता है आपको पूरा 1-2 महीने के अंदर ही पूरा वसूल कर देता है। जैसे कि आप देख सकते हो लास्ट टाइम शेयर में तेजी हुआ था मतलब 2022 में, उसके बाद देखिए 1.5 से 2 साल शेयर फ्लैट चल रहा था, कभी 230 कभी 220, नीचे 200 के सपोर्ट, 250 पे रेजिस्टेंस, उसके बाद देखिए जब ब्रेकआउट हुआ कहां से कहां पहुंच गया। तो ये सारी चीज मैं बोलूंगा दिमाग में रखिए, उसके बाद एंट्री लीजिए, ठीक है। अच्छी शेयर है, लॉन्ग टर्म बेसिस पे जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट, टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। आज की डेट पे आपने देखा होगा कि इंटायर रेलवे सेक्टर में मतलब आप चाहे मतलब आईआरएफसी हो, आरवीएनएल हो, टीटागढ़ रेल सिस्टम, जुपिटर वॉगन, सारे के सारे शेयर देखिए आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, कहीं 6% की गिरावट, कहीं 4% की, कहीं 2% की, कहीं 1% की, पर स्टिल टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड की शेयर आज 5.5% की तेजी में क्लोजिंग दिया। भाई साहब बात क्या चल रही है यहाँ पे, मामला तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो मामला कुछ गड़बड़ नहीं है एक्चुअली, कंपनी को एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक न्यूज आया, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, टेक्समैको रेल टू एक्वायर जिंदाल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर 615 करोड़। जी हाँ दोस्तों, एक्वायर कर लिया। अब एक्विजिशन का मतलब क्या है, कंपनी का व्यापार बढ़ना। जैसे व्यापार बढ़ेगा क्या होगा, कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ेगा, वैल्यूएशन बढ़ना मतलब क्या, कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ेगा। क्लियर हो चुका है। और ये जो टोटल एक्विजिशन हुआ है मतलब डील हुआ है ना, ये कंप्लीटली कैश के ऊपर, ऑल कैश डील, मतलब कंप्लीटली कंपनी यहाँ पे कैश के थ्रू पे किया। कैश मतलब क्या, ऐसे मत समझिए कि मतलब नोट के गड्डी दिया, ऐसा नहीं है, नॉर्मली कैश पेमेंट हुआ मतलब ऑनलाइन पे, ठीक है। बहुत अच्छी अपडेट है। तो जिसके चलते आज हमने देखा शेयर में एक अच्छा बाउंस देखने को। अब क्योंकि देखिए शेयर बढ़ते बढ़ते अपना ऑल टाइम हाई जो कि 296 के काफी नजदीक पहुंच चुका है, तो इमीडिएटली मैं बोलूंगा इसमें इन्वेस्ट करने से बेचे। जब शेयर स्टेबल होगा, एक पर्टिकुलर लेवल को होल्ड करेगा, मतलब जब शांत होगा तब आराम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी शेयर है लॉन्ग टर्म बेसिस पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे आईपीओस का, जीएमपी। चलिए फटाफट देख लेते हैं जितने भी आईपीओस है, जैसे कि एकूम ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स 22% की प्रीमियम, उसके बाद आशापुरा लॉजिस्टिक 20% की प्रीमियम, राजपूताना इंडस्ट्री 105% की प्रीमियम, वेरी गुड, शुरू में ही एकदम 105 पे पहुंच चुका है। बल क्रॉप 7% की प्रीमियम चल रहा है। उसके बाद सतुलकर एनर्जीज जो कि 64% की प्रीमियम चल रहा है। एसेट एक सॉफ्टवेयर 100% की, एकदम परफेक्ट शो। उसके बाद एस्पिरिट स्टोन 43% की प्रीमियम, ट्रॉम इंडस्ट्री 100% की प्रीमियम, अपरम इंजीनियरिंग 25% की प्रीमियम, बाकी चेतना एजुकेशन 48% की प्रीमियम, मंगलम इंफ्रा 82% की प्रीमियम, वीवीआईपी इंफ्राटेक 96% की प्रीमियम, वीएल इंफ्रा प्रोजेक्ट 159% की प्रीमियम, शार्ट टेलीवेंचर एसएमई आईपीओ सॉरी एफपीओ है, ये 2% की चल रहा है, जिस वजह से एफपीओ है तो ये एनफ है। आरएनएफआई सर्विस 80% की प्रीमियम, सैंडस्टार आईपीओ ये कल दोस्तों बाजार में लिस्ट होगा, इसके ऊपर नजर रखें। ये मेलनर आईपीओ कल बाजार में लिस्ट हुआ, होपफुली 20 से 25% जो कि प्रीमियम के साथ बाजार में लिस्ट हो सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट एनएचपीसी, शुरुआत करेंगे इसके ऊपर, बट उसके पहले अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, आज रात की जो 10:30 वाली वीडियो आएगा, यानी मार्केट प्रेडिक्शन वाला पार्ट, पूरे दिन की लेटेस्ट अपडेट जिस वीडियो में कवर करते हैं उसको देखना मत भूलना। लगभग कोई 10:40 के आसपास ही आपको वीडियो इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। अब जो सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि सर बजट तो इस बार खुश नहीं किया, एनएचपीसी की शेयर में गिरावट हुआ, इधर भी काफी नीचे है, आरईसी पीएफसी सारे शेयर में गिरावट हुआ, अब करे तो करे क्या, क्या मैं हाई लेवल में बाई किया हूं, सेल करके निकल जाऊं या यहां पे और इन्वेस्ट करूं। तो सबसे पहली बात, इसके पहले भी आपको मैं पहले मतलब देखिए बहुत बार कहा था कि देखिए यहां पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बनिए। एक तो देखिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बनने का कोई फायदा नहीं है, ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, कैपिटल गेन टैक्स, ऊपर से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, कभी भी गिर सकता है। मैं तो आपको अभी बोल रहा हूँ, इसी वीडियो में बोल रहा हूँ, हो सकता है कि कोई कल खराब न्यूज आ जाए और शेयर गिरते गिरते 90 में पहुंच गए, हो सकता है कि 80 में पहुंच गए, बट कंपनी क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रांग है, कंपनी को लगातार ऑर्डर मिल रहा है, यहाँ पे ह्यूज डिमांड है, ग्रोथ है, लॉन्ग टर्म डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा जिस दिन इलेक्शन की रिजल्ट आउट हुआ था, शेयर जो है 90 तक पहुंच गया था, उसके बाद आपने ये भी देखा होगा वहां से सीधा जंप करके 120 तक भी शेयर पहुंच गए, है कि नहीं बताइए। तो ये मार्केट का एक पार्ट है, मार्केट में गिरावट भी होगा, मार्केट में तेजी भी होगा, बट अल्टीमेटली अगर कंपनी सही रहा ना, लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देके ही जाएगा। क्लियर हो चुका मेरे बात, तो होपफुली आपका आंसर मिल चुका है। आज की रेट में कारोबार भी काफी अच्छा था, लगभग 3 करोड़ 78 लाख के आसपास शेयर ट्रेड भी हुआ, 33.39% की डिलीवरी रेट भी देखने को मिला। तो आपको क्या लगता है ये रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहा है? तो जी नहीं, आप गलत हो। डीआईएस एफएस द्वारा भरपूर खरीदारी किया जा रहा है,
और वो लोग चाहते हैं कि आप सेल करके निकल जाओ, तभी तो उनको शेयर मिलेगा। उन शेयर की पैर में गुदा है ना, आपके पास है, उसको ही छीनेगा, फिर शेयर में तेजी होगा। क्लियर हो चुका है? तो जिस वजह से सिर्फ अभी एक काम करना है, पेशेंस रखिए और टाइटली इसको पकड़ के चलिए, होल्ड करके रखिए। शेयर बहुत अच्छी लेवल में मिल रहा है, 101 2 के आसपास एक अच्छा बेस बना चुका है। अब एंट्री लेना वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब देखिए डिफेंस सेक्टर का तो धजिया उड़ चुका है। भले इस बार कैपेक्स एलोकेशन इंक्रीज नहीं किया, बिकॉज इंटरिम बजट में कर चुका था। बहुत लोगों का एक बहुत बड़ा गलत फहमी है कि सर इस बार तो इंक्रीज का, इस बार इंक्रीज नहीं किया। इंक्रीज एक्चुअली इंटरिम बजट में किया था, उसको इस बार कंटिन्यू रखा, ठीक है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स दोस्तों, रिसेंट हमने अपने काफी चर्चा वाला एक न्यूज सुना होगा कि इंडियन एयरफोर्स को जो मार्क 1A का ऑर्डर देने वाला था मार्च महीने पे, अभी चल चुका है जुलाई। मतलब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 5 महीने हो चुका है, अभी तक एक भी मतलब प्रोडक्ट यहाँ पे सप्लाई नहीं कर पा रहा है। अब देखिए इसके पीछे तो बहुत सारे रीजन है। यहाँ पे एचएएल एकमात्र जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि एचएएल तो तैयार है भाई साहब। एक फाइटर एयरक्राफ्ट की ना जो मेन चीज होता है उसका इंजन, अगर कंपनी को इंजन नहीं देगा तो कहां से कंपनी बनाएगा, है कि नहीं? अब ये जो मैं आपको अखबार दिखा रहा हूं ना, द यूरेशियन टाइम्स, ये बेसिकली एक यूरोपियन अखबार है। वहां पे देखिए इस चीज को कैसे तोड़ मरोड़ के लिखा है, क्योंकि आपने देखा होगा रिसेंट टाइम में भारत की प्रधानमंत्री यानी मोदी जी रशिया की सफर में गए थे, वहां पे बहुत सारे डील्स वगैरह साइन किया। तो उसको ही थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि ट्रोल करके इस टाइप की मेंशन किया कि यूएस शूट इंडिया, यूएस शूट्स इंडिया इन द फुट। अब पढ़िए जस्ट इन लोगों का हेडलाइन, यूएस शूट्स इंडिया इन द फुट बाय सैंक्शनिंग रशिया रिजल्टिंग इन मार्क 1A इंजन डिले। क्लियर हो चुका है ना? यहाँ पे ये लोग क्या मतलब क्या सोचते हैं। अब देखिए इसको आप 100% गलत बोल नहीं सकते, ये बात भी सही है, क्योंकि ये हम सभी को मालूम है कि यूएस का ही किया जा रहा है, कि यूएस चाहता भी है कि इंडिया देखिए डेवलप ना हो, टेक्नोलॉजिकली आगे ना बढ़े, क्योंकि अगर बढ़ गया तो ऑब्वियसली मतलब उनके मतलब उन समझ रहे हो मेरी बात, उनको सपोर्ट कौन करेगा, वही बात है। तो जिस वजह से यहाँ पे जानबूझ के डिलीवर, तो अभी ना भारत सरकार को थोड़ा सा जो इंजन के ऊपर ना काम करना चाहिए, क्योंकि ये कितना होगा, क्योंकि आज मार्क 1A का यहाँ पे डिले कर दिया, कुछ दिन बाद मार्क 2A का आएगा, उसको भी डिले करेगा, उसके बाद M का प्रोजेक्ट है। तो जितना जल्दी इंजन मेड इन इंडियन हो जाएगा वो उतना बेनिफिशियल रहेगा भारत के लिए, ठीक है? तो आई थिंक यहाँ पे एचएल को भी काम करना चाहिए, और ऑब्वियसली और भी बहुत सारे कंपनी उसको भी काम करना चाहिए इसके ऊपर। बाकी देखिए शेयर अच्छी है, ऐसे कोई मैं बोलूंगा बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बड़ी बात नहीं है, आप लॉन्ग टर्म इस पे जा सकते हो। बाकी दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।